हम जो लॉसेस में थे 24 करोड़ 85 लाख, वो लॉस हमने 5 साल का हमारा टारगेट और हमने 2 साल में उसको पूरा किए। अगले साल से हम लोग डिविडेंड दे पाएंगे क्योंकि हमारा पूरा एक्यूमुलेटेड लॉस रिकवर हो गया अभी। बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड कि बैंक इज इन द सेफ हैंड्स और बहुत ही अच्छे होनहार काबिल चेयरमैन के हाथ में बैंक है और बहुत ही अच्छे से तरक्की भी कर रही है। ये कौम की बैंक है तो कौम के लोगों ने जुड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट ना सही, बल्कि हर आदमी ने, हर इंसान ने जो है अपना सेविंग अकाउंट इस बैंक में खोलना चाहिए। सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन शेड्यूल आने के बाद एक रुतबा बढ़ जाता है, एक काम करने का तरीका बदल जाता है। हमने 24 कैरेट गोल्ड रखा था। आज गोल्ड की जो वैल्यू है लाखों रुपए में है, लाखों के ऊपर है। हर आदमी सोचता है गोल्ड लेना इतना महंगा हो गया है। तो हमने ये लोगों को एहसास दिलाना था कि कोकन बैंक भी 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। आप मोबाइल से अभी सारी सर्विसेज कर सकते हैं। आपको बैंक में जाने की बहुत ही अशद ज़रूरत होगी तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, अदरवाइज द बैंक इज इन योर मोबाइल फोन। हमारे जो चेयरमैन साहब जो है, जब ठान लेते हैं हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, तो फिर वो करके ही रहते हैं। दिन ब दिन जो बैंक ने तरक्की की है उसकी झलक आज मुझे दिखाई दी यहाँ पर। मैं जावेद खान ग्लोबल मीडिया .live से आज हम आए हैं मुंबई के केसी कॉलेज में। यहाँ पर कोकन मर्केंटाइल बैंक की 56th एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई थी। इनको ऑर्गेनाइज किया था कोकन बैंक के खुद डायरेक्टर आसिफ दादन सर ने। और मैं आपको बताना चलूंगा कि ये काफी खास मेहमान एनुअल जनरल मीटिंग में आए थे। कोकन बैंक का एक बहुत सालों से ऐसा था कि एक्यूमुलेटेड लॉस में चल रही थी और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉफिट शो किया है, ऐसा भी कुछ हुआ था। टेक्निकल बातों में मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। वो बैंक के कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, यहाँ के डायरेक्टर से बात करूंगा, वाइस प्रेसिडेंट से बात करूंगा, तो उनसे जानेंगे ये सारी बातें। खैर, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी सारे शेयर होल्डर्स आए थे और काफी खुश थे वो, ये सारे शेयर होल्डर्स, जस्ट बिकॉज अभी उनको उनका डिविडेंड मिलने वाला है, ऐसा उनका भी कहना है। बहुत ही अच्छा इवेंट था, कई सारे लोग आए थे, कई सारी बातें हुई यहाँ पर। हम इस वीडियो में आपको इस पूरे इवेंट की कुछ झलकियां दिखाएंगे और साथ ही साथ में कुछ लोगों से बात करके दिखाएंगे कि उनका इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कुछ कहना था। आज कोकन मर्केंटाइल बैंक की 76th एनुअल जनरल मीटिंग थी। कुछ बातें हुई, कुछ टेक्निकल बातें हुई, जिसके बारे में हम बात करेंगे कोकन बैंक के चेयरमैन आसिफ दादन सर से। सर, कैसा रहा पहले ये मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज हमारी 56 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी। पहले तो मैं 56 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के सभी मेरे शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, कस्टमर्स, वेल विशर्स सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारी मीटिंग बड़ी अच्छी सक्सेसफुली हुई। हमने इसी मीटिंग में आज हमारे जो बुजुर्गों ने 1969 से जो बुनियाद डाली और जैसे जैसे पहले चेयरमैन, दूसरे चेयरमैन, तो हमने एक सिस्टम चालू किया हुआ है कि लास्ट 2 साल से हमने जो हमारे सीनियर्स थे, जो अभी हमारे लास्ट ईयर हमने आलियम शमशी साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए थे। ये साल हमने डॉक्टर रियाना उंदरे मैडम को, हमने रियाना अहमद भी बोलते हैं कभी उंदरे, बट वो उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। वो वाइस चेयरमैन थी कोकन बैंक की, 9 साल बोर्ड पे डायरेक्टर थी। वो बड़ी एक अच्छी सोशल वर्कर है। अंजुमन के कई स्कूलों में चेयरमैन भी है, गर्ल्स स्कूल्स में अच्छी सोशल वर्कर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। और आज कोकन बैंक में 2025 को एक हिस्टोरिकल ईयर हम इसलिए बोले, आज हमने एजीएम में एक थीम रखे थे 2025 एक हिस्टोरिकल ईयर। मैं इसलिए कहता हूं कि आज 2025 में हम 10 साल बाद सैफ सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, आरबीआई का जो रिस्ट्रिक्शन रहता है, वो सभी रिस्ट्रिक्शन से हम बाहर निकले। हम जो लॉसेस में थे 24 करोड़ 85 लाख, वो लॉस हमने 5 साल का हमारा टारगेट और हमने 2 साल में उसको पूरा किए। सर, बैंक का तो इस साल जो एकदम टर्न अराउंड इम्प्रूवमेंट हुआ है, टर्न अराउंड ग्रोथ हुआ है। उसके बाद ये पहली मीटिंग है, ओवरऑल एक्यूमुलेटेड लॉस हमारा राइट ऑफ हो गया। उसके बाद में हमारा जो सेफ था उससे हम लोग निकले, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हुई। अगले साल से इंशाल्लाह हम लोग डिविडेंड भी दे पाएंगे, तभी शेयर होल्डर आज इतने खुश होके। हाँ, इंशाल्लाह अगले साल से हम लोग डिविडेंड दे पाएंगे क्योंकि हमारा पूरा एक्यूमुलेटेड लॉस रिकवर हो गया अभी। ओके ओके। और ये आज की ये खास कौन कौन आया था, मतलब ये जनरल मीटिंग में? ये जनरल मीटिंग में एक हमारी एक्स वाइस चेयरमैन थी बेगम रियाना अहमद, वो आए थे। वो आज रॉयल एजुकेशन सोसाइटी की भी मैनेजर प्रेसिडेंट है।
ओके और भी बहुत लोग, सारे एक्स डायरेक्टर्स और सभी लोग आए थे यहाँ पर। मेजर जगह नहीं थी आज, हमारे एक्सपेक्टेशन के बाहर पूरा हॉल भर के, हॉल के भी बाहर रास्ते तक पब्लिक थी। ओके ओके, ये सारे कोकन बैंक के ही थे? ये सब शेयर होल्डर कोकन बैंक के थे। आज की सालाना एजीएम जो 56th एनुअल जनरल मीटिंग कोकन बैंक की मुंतकिब की गई थी, और मुझे बहुत फ़क्र है कि कोकन बैंक कैसे आगे चलेगी, कौन संभालेगा। और जो उम्मीदें थी आसिफ दादन साहब से, आज पहली बार पिछले 2 एजीएम मुझे मसरूफियात और सियासती मसरूफियात की वजह से अटेंड करने नहीं मिली, बट आज बहुत फ़क्र के साथ कहता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड कि बैंक इज़ इन द सेफ हैंड्स। और बहुत ही अच्छे होनार काबिल चेयरमैन के हाथ में बैंक है, और बहुत ही अच्छे से तरक्की भी कर रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनकी सदारत में हम लोग ज़रूर शेड्यूल बैंक का स्टेटस लेंगे, जो हर एक चेयरमैन का और हर एक बैंक के शेयर होल्डर्स की बहुत जूनी तमन्ना है। मैं टोटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ, मैं खुद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हूँ, और खुसूसन चेयरमैन साहब को देता हूँ कि सबको साथ में लेके चल के बहुत ही अच्छे मिजाज से बैंक चला रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको हर मुश्किलात को आसान करे। हम सब हमेशा उनके साथ हैं। रियली प्राउड ऑफ आसिफ दादा। आपको देखेंगे ये 56 एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि इस साल जो हमारे बैंक को सेफ से बाहर आ गई, सेफ में जो हमारे रिस्ट्रिक्शन थी वो सब ख़त्म हो गई। और ये सितंबर में हम लोग ने जो अपना एक्यूमुलेटेड लॉस था, कई सालों से लॉस में जो चली थी बैंक, तो लॉस से भी हम बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारा जो अगला टारगेट है कि वो हम बैंक को शेड्यूल करें और 1000 करोड़ का अपना प्रॉफिट जो डिपॉजिट करें। काफी आसपास ही है ना, मतलब ऑलमोस्ट आसपास है इंशाल्लाह। इसी तरह मेंबर्स का और डिपॉजिट का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ये माइलस्टोन अबूर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको न्यू अकाउंट या फिर डिपॉजिट, नए अकाउंट्स आना चाहिए, लोगों ने अपने साथ जुड़ना चाहिए। अपनी ये कौम की बैंक है तो कौम के लोगों ने जुड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट ना सही, बल्कि हर आदमी ने, हर इंसान ने जो है अपना सेविंग अकाउंट इस बैंक में खोलना चाहिए। ओके ओके, आगे का क्या विजन है? आगे हमारा यही विजन की है कि हमारी अपनी बैंक को शेड्यूल बैंक बनाए, क्योंकि शेड्यूल होने के बाद हमारी बहुत सारी सहूलतें हमको मिलती है, हमारी पहचान बनती है, हमारी डीटी सारी बैंकों में चलेंगी, हमारी गारंटी चलेंगी, रेरा अकाउंट जो हमारे बैंक में खुल पाएंगी। तो जो चेयरमैन साहब का जो टारगेट है वो यही है कि आने वाले सालों में हम अपने बैंक को शेड्यूल करेंगे। बहुत सारे चेंजेस भी हुए, मतलब इंटरनेट बैंकिंग में बैंक ने बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरत है जदीद दौर में, जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमारी बैंक में है। इंटरनेट बैंकिंग है, अपने ATM कार्ड है अपने पास, और UPI सर्विसेज है। आप मोबाइल से अभी सारी सर्विसेज कर सकते हैं। आपको बैंक में जाने की बहुत ही अशद ज़रूरत होगी तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, अदरवाइज द बैंक इज़ इन योर mobile phone. First of all, I would like to congratulate all the shareholders for this 24 karat performance of Kokan Bank. This year has been a very significant and a blessed year for the Kokan Bank. The main reason is out of 10 years we came out of SAF, and this year we had a very good loaning of 256 crores, and inshallah we want to make our bank a scheduled bank for which only 180 crore is deficit, and I hope this year we'll achieve this टारगेट। माशाल्लाह मीटिंग तो देखो हर साल के मुताबिक हमेशा अच्छी मीटिंग रहती है, और इस बार तो लोगों के दिल में और जज्बा था, एक जोश था, क्योंकि कोकन मर्केंटाइल बैंक आज जो इस पे चल रही है, आगे जो चल रही है, जो तकलीफ में थी पिछले 10 साल में, जो सैप लगा हुआ था, और वो सैप निकलने के बाद जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो बैंक के ऊपर लादा हुआ था वो निकलना और सब तरीके से क्लियर होना, ये हर शेयर होल्डर के दिल में जज्बा था और जोश था। इसके लिए आज एजीएम में तो लोग आने वाले थे, और आज देखो बहुत सुकून में एजीएम हो गई। पहले लॉस में चल रही थी, नाउ अभी ये कोकन बैंक प्रॉफिट में की। हाँ, अभी प्रॉफिट में आ गई बैंक। तो माशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में हमको जो इस तरीके से हमने जो बात की है, हम मल्टी स्टेट है और आने वाले वक्त में हमको शेड्यूल बैंक बनाना है, तो शेड्यूल बैंक बनाने के लिए कोई ज्यादा ये नहीं, 1000 करोड़ होने के बाद ऑटोमेटिकली शेड्यूल में आ जाती है बैंक। 900 समथिंग अभी पहुंच। हाँ, अभी हम लोग पहुंचे ही है वैसे भी, और सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं, लेकिन शेड्यूल आने के बाद एक रुतबा बढ़ जाता है, एक काम करने का तरीका बदल जाता है। जिस तरीके से उसके डीडीज और उसके जो हर चीज जो बैंक की जो नाम चलता है, वो मल्टी स्टेट में वो तरीका काम नहीं आता है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वो सब चीजों में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह हमारी कोकन मर्केंटाइल बैंक को जो है 56 बरस पूरे हो चुके हैं, और 56 ईयर जो है, मतलब वो जो दौर जो रहा है कामयाबी का दौर रहा है,
और बैंक जो है हमारी तरक्की के मंजिलें जो तय करती जा रही है। और अभी माशाल्लाह हमारी जो बैंक जो है, हमारे जो आसिफ भाई के जो नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है, उनका जो लीडरशिप जो हमारे मिले, डायनामिक लीडरशिप जो है हमारे बैंक को तरक्की की राह पर गामजन करती जा रही है। और हम लोग तो दुआ करते हैं, हमारे सारे शेयर होल्डर्स, हमारी स्टाफ चाहते हैं कि मतलब बैंक जो है अभी जल्दी से जल्दी शेड्यूल हो जाए। और जो हमारे आसिफ भाई ने जो टारगेट जो दिए कि 1000 करोड़ जो है हमें पूरा करना है, तो हम तो दिलो जान से हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम लोग हमारे चेयरमैन को यकीन दहानी कराना चाहते हैं, यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जल्दी से जल्दी 1000, आने वाला साल जो है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल रहेगा। हमको बहुत मेहनत करनी है और आने वाले साल से पहले ही इंशाल्लाह हम लोग 1000 करोड़ का जो टारगेट जो पूरा करेंगे। हमारे जो चेयरमैन साहब जो है, जब ठान लेते हैं हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, तो फिर वो करके ही रहते हैं। इसलिए हमारी सबकी दुआएं हैं कि बैंक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमारा कोकन मर्केंटाइल का नाम जो है ऐसा ही कायम रहे। और जैसा, क्योंकि ये हमारे कोकन का एक वाहिद इदारा है, फाइनेंशियल इदारा हमारा सिर्फ एक ही है, हमारे यहाँ पर इदारे नहीं है। कोकन मर्केंटाइल बैंक जो है कोकनियों का एक वाहिद इदारा है, ओनली वन, जो फाइनेंशियल इदारा है, लोगों को हेल्प कर रहा है। इससे क्या होता है, कम्युनिटी आगे बढ़ती है, कम्युनिटी को तरक्की मिलती है। क्योंकि हर जब कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो हर जगह हमारे को पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसा मांगे कहाँ, तो कोकन मर्केंटाइल बैंक है। जब कोकन मर्केंटाइल बैंक है, जब आते हैं सारे के सारे माशाल्लाह हर एक को हेल्प करते हैं, कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, हमारी बैंक जो है उसको सबको हेल्प करती है। और स्टूडेंट हो या फिर दूसरे किसी बिजनेसमैन हो, उसके लिए हम लोग खूब हेल्प करते हैं। और ऐसे ही हमारे बैंक जो है तरक्की करते रहे, ऐसे हमारी दिली ख्वाहिश है। बहुत शानदार था। और ये मतलब दिन ब दिन जो बैंक ने तरक्की की है उसकी झलक आज मुझे दिखाई दी यहाँ पर। एंड आसिफ दादन is very hard working person. Even his father was here as a director and we worked together as a director in Kokan Mercantile Bank. And I wish the best for the bank, that they should improve more and they should get more shareholders and more accounts. So it will rise more than what it is today. कोकण मर्कंटाइल बँकेची आज 56वी अॅन्युअल जनरल मीटिंग अतिशय उत्तमपणे पार पडली। याचे सर्व श्रेय आणि क्रेडिट चेअरमन आसिफ दादन यांना दिले तर ते वावगे ठरणार नाही। आज मी पहिल्यांदा असा पाहिला की आम्ही 22 कॅरेट सोनं ऐकत होतो, 24 कॅरेट सोनं ऐकत होतो, पण कोकण बँकेने पहिल्यांदा 24 कॅरेट परफॉर्मन्स हे शब्द लिहिले, हे खरोखरच हे अतिशय कौतुकास्पद आहेत। आणि 24-25 चे त्यांचे संपूर्ण अहवाल पाहिला, अहवालामध्ये बँकेने अतिशय खूप प्रगती केलेली आहे। आणि त्यांच्यावरनं जे आरबीआयने जे निर्बंध लादले होते ते उठवण्यामध्ये आमचे चेअरमन आसिफ भाई सक्सेस झालेत। त्याच्यामुळे त्यांचे अभिनंदन, त्यांच्या टीमचे अभिनंदन। आणि खरोखरच कोकण बँकेची कामगिरी ही कौतुकास्पद आणि इतर बँकांना आणि सर्वांनाच प्रेरणादायी आहे। आणि सर्वांनी कोकण बँकेमध्ये यावे, गुंतवणूक करावी आणि आसिफ भाईंना आमच्या सहकार्य करावे अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि आजची आसिफ भाई दादन चेअरमन यांनी अतिशय उत्तम एजीएम चालवली, त्याबद्दल पुन्हा त्यांचे अभिनंदन करतो। धन्यवाद।